कैसे हैं बच्चों। हेलो, आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज क्लास 10th का यहाँ पे पहला चैप्टर हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था। कल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग को बता दिया गया था। आज उससे आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक होगा आज, जो सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग को क्या यह दिख पा रहा है? एक बार चेक कर लीजिएगा तो स्क्रीन पर सही से दिख रहा है या नहीं ये पीपीटी। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, क्या यह आप लोग को सही से स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं। अभी हम लोग क्लास टेंथ के पहला चैप्टर रियल नंबर, उसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। चल, क्या यह आपको स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है सही से दिख पा रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सही से दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है। और जितने भी लोग हैं, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अब आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए, वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? सबसे पहले एल्गोरिदम।
ये क्या है? ये आपका एक नया टॉपिक है, एल्गोरिदम। यस, आवाज आ रहा है। चलिए, एल्गोरिदम क्या होता है वो देख लीजिए। ठीक है। और दूसरा क्या होता है बच्चों? प्रमेयिका। एक होता है प्रमेय होता है, और एक क्या होता है बच्चों? प्रमेयिका होता है। एक क्या होता है बच्चों? प्रमेय होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रमेयिका होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानना पढ़ते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। ये आप लोग के लिए नया है, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पढ़ना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यह क्या होता है? यह सुपरिभाषित, यह क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो किसी भी जो किसी भी समस्या को हल हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। ठीक है। यह क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो किसी भी समस्या को हल करने का क्या होता है बच्चों? एक विधि या क्या कहते हैं, प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि घर में चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया को हम लोग को पालन करना पड़ता है। कैसे चाय बनाएंगे? सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। ठीक है। उसको गैस पर रखेंगे। ठीक है। फिर गैस को ऑन करेंगे। ठीक है। गैस को ऑन करने के बाद उसमें कुछ पानी डालेंगे। पानी डालने कुछ देर तक पानी को क्या करेंगे? उबालेंगे। फिर उसमें क्या डाला जाएगा? चाय पत्ती, दूध, शक्कर। ठीक है। ये सब डालने के बाद इसको बहुत देर तक क्या करना पड़ेगा? उबलते रहना, छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है। फिर जब वो उबल जाएगा, फिर इसको क्या करना पड़ता है? छानते हैं, फिर कप में उसको डालते हैं। तो इस चाय बनाने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप्स को हमको करना पड़ा। ठीक है। उन्हीं सभी स्टेप्स को हम लोग क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। उन्हीं सभी स्टेप्स को क्या कहेंगे बच्चों? एल्गोरिदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एल्गोरिदम कहा जाता है। तो यह क्या होता है? एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। चरणों की श्रृंखला यानी चरण क्या हो गया? कि पहला स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया? पहले गैस पर बर्तन को डाला, पहला स्टेप काम ये हो गया, तो पहला चरण ये हो गया। फिर क्या किए? गैस को हम लोगों ने क्या किया? ऑन किया। गैस को ऑन किया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग? तीसरा में पानी डाले, ये थर्ड स्टेप हो गया। चौथा स्टेप पे उसमें क्या किया गया है? दूध डाला गया है। फिर उसमें शक्कर डाला गया है। फिर उसमें क्या डाला गया है बच्चों? शक्कर के बाद चाय पत्ती डाला गया है। ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया गया है? गर्म करने के लिए, उबलने के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उन सभी स्टेप्स को हम लोग क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एल्गोरिदम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बच्चों? एल्गोरिदम कहेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये पहला चीज था कि एल्गोरिदम क्या होता है। चलिए, दूसरा आपका क्या है? प्रमेयिका। दूसरा क्या है बच्चों आप लोग के लिए? प्रमेयिका। ठीक है। ये क्या होता है प्रमेयिका? ये आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि प्रमेयिका। प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका है ये। ठीक है। दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह एक सिद्ध
किया हुआ कथन होता है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, प्रमेय का क्या होता है, यह एक क्या होता है बच्चों, सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी कथन को सिद्ध करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने इसको क्या किया था, सिद्ध किया हुआ है। तो ये पहले से ये क्या कथन क्या है, सिद्ध किया हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने में कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रमेयिका कहा जाएगा। ये पहले से क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, जो हम लोग आते हैं, जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो क्या है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। ये क्या होता है बच्चों, ठीक है, देखिएगा यूक्लिड ने क्या कहा था। ठीक है, यूक्लिड ने क्या कहा था, स्टेटमेंट क्या है इसका, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ऐसी अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय, बिहारी बॉय, यस सर। चलिए आगे देख लीजिएगा, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है, Q तथा R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, किंतु हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, B से छोटा होगा। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या कहा था कि यदि दो दिया गया धनात्मक पूर्णांक A और B हो तो उसके लिए एक ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या होगा Q और R जिसके लिए क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R। सर
ये क्या चीज़ है, ये तो सीधे ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो समझिए, नॉर्मली समझिएगा, जैसे हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे हम 15 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, हम 15 में भाग दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 17 ले लेते हैं, 3 से भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं बच्चों? 3 से भाग दे रहे हैं, किसमें? 17 में। भाग लगेगा? लगेगा अवश्य। 3 पचे 15, घटाएंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 2 आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? भाजक। और ये 17 क्या है? भाज्य है, वह कुछ और नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? इसको क्या चीज से दर्शाया गया है? ए से दर्शाया गया है। भागफल, भागफल को क्या चीज से दर्शाया गया है? क्यू से। शेषफल को आर से। और भाजक को क्या चीज से दर्शाया गया है? क्या बच गया है आपका? बी बच गया है, तो ये क्या हो गया? बी। यानी कि ए क्या है आपका? ध्यान से देखिए, भाज्य है। तो भाज्य बराबर, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भाजक गुने क्या होता है? भागफल। और जोड़ में क्या आ जाएगा बच्चों? शेषफल। बस कुछ नहीं किया गया है, इसी को क्या किया? यूक्लिड ने भाषा के रूप में लिख दिया। किस रूप में लिख दिया? भाषा के रूप में लिख दिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले से ही ये सिद्ध किया हुआ कथन था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। और यूक्लिड भाई साहब ने क्या किया? इसको एक नया ही इसका प्रयोग करके, ठीक है, एक नया ही क्या कर दिया? कथन दे दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक नया ही प्रमेय दे दिया, प्रमेयिका बना दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जिसमें क्या बोला गया है कि यदि दो दिया गया धनात्मक पूर्णांक ए और, ध्यान से देखिएगा, ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर उपस्थित है कि फिर से क्यू और आर उपस्थित है या विद्यमान है कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, किंतु बी से छोटा होगा। बी कहने का अर्थ क्या हो गया? भाजक। हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ये किसने कहा था? यूक्लिड ने कहा था। यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर किसी संख्या में हम एक संख्या से भाग देते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है? जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य होता है, भाग जिससे लगता है वो भागफल होगा। अगर शेष बच जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शेषफल कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष फल कहते हैं। तो ये आपका क्या था बच्चों? यूक्लिड के द्वारा दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था। अब इसी प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? मौसा निकालने यानी कि HCF निकालने का काम करेंगे। क्या चीज निकालने का काम करेंगे बच्चों? HCF निकालने का काम करेंगे। ठीक है, कैसे निकाला जाता है? चलिए हम लोग आज सीखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में कमेंट कीजिएगा। सर बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं बच्चे? बिहारी बॉय हाय, आवाज आ रहा है ना? चलिए, क्या कह रहे हैं बच्चे बता दीजिए।
चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। स्लाइड तो काम नहीं कर रहा है जिसपे क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलिए, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उस स्लाइड को खोलने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक मिनट, एक और स्लाइड था, इसको सेव कर लेते हैं। रियल नंबर का ये फर्स्ट है, इसको सेव कर लिया जाए। अह, चलिए इसको, इसको ओपन किया जाए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा है। चलिए, ये तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, कि ये भी नहीं दिख रहा है। एक बार देख लीजिए तो स्क्रीन पे, ये तो दिख रहा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये। देखिए तो, आ रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, हम लोग देखते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ये प्रश्नावली 1.1 का है। डायरेक्ट ये आपका क्या आ गया है, प्रश्नावली 1.1 का। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी है, 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले हम ये 3 क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अभी बताए थे एल्गोरिदम क्या होता है, उसका हम लोग को क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, 135 और किसका बोला गया है, 225 का बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग कौन सी संख्या से दिया जाता है, छोटी संख्या से हम लोग किस में देते हैं, बड़ी संख्या में। तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 135, और b का मान क्या हो जाएगा, 225। क्या यह सही है, गलत है। ठीक है, हमेशा जो भाजक होता है वो क्या होगा, a का मान होगा, यानी कि जिसमें हम लोग भाग देंगे जिसमें, तो a का मान क्या हो जाएगा, 225, और b का मान क्या हो जाएगा, 135। तो हम लोग को क्या करना है, 135 135 से भाग देना है 225 में। तो 135 दूना 270 होता है, लेकिन एक से लगेगा, तो 135 आ गया। जीरो, भाग लगेगा 2 से 3 में, नहीं, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 और 3 क्या होता है, 12। ठीक है, अब तो ये भाग लगने वाला नहीं है। अब जो यहाँ पर संख्या होगा उसको यहाँ लिख देंगे, 135, एक से लगेगा 90, 5 आ गया, दिख रहा है ना आप लोग को। इसको इधर लाना था।
गड़बड़ हो गया। चलिए पहले हम भाग दे देते हैं। ए का मान कितना लिखे थे बच्चों? 225 और बी का मान 135। पहले हम भाग दे देते हैं, उसके बाद बताते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा। तो 135 से 225 में भाग दे देते हैं। ठीक है, 135 से 225 में भाग देते हैं। एक से लगेगा 135, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 12 में से 3 गया तो 9 और 3 12 होता है। 135, एक से लगेगा 9, 5, 9 4 13 होता है, लग गया। और फिर से क्या आएगा? 90, घटाने पर 45 दूना 90। शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0। जहां पे शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, जहां पे शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? रोक देंगे। और जो यहाँ पर जो भाजक होगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं? भाग देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों? HCF कहलाएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? इसको साइड में लिखना है, उसके बाद हम लोग को लिखेंगे कैसे? देखो, इसको हम लोग किसको यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। तो यहाँ पर ए का मान हो गया 225 और बी का मान 135। बी का मान क्या हो गया? 135। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या पढ़े हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी को लिखेंगे। ए कितना है? 225 बराबर बी का मान कितना है? 135। ए का, ये आपका किसका मान हो गया? ए का। एक सेकेंड, चलिए, ये आपका ए का मान हो गया, ये बी का, ये क्यू इसके लिए, और ये आर इसके लिए हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे? 135 गुने 1 और प्लस में 90। 135 गुने 1 और प्लस में 90। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए इसको क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135 गुने 1 और प्लस में आ जाएगा आपका 90। दिख रहा है ना आप लोग को? अब दिख रहा होगा। चलिए, अब आगे सेकेंड में क्या आ गया है? ए कितना आ गया? अब वापस से 135 आ गया। ठीक है, ए कितना आ गया? 135 आ गया। ठीक है, अब उसमें भाग दे रहे हैं, कितना से? 90 से। भागफल कितना आया? 1। और शेषफल कितना आ गया? 45। ये 45 आया था। अब फिर किस में दे रहे हैं भाग? 90 में। तो कितना आ गया? 45 गुना 2 प्लस में 0। तो क्या लिखेंगे? चूंकि r बराबर, क्या लिखेंगे? r का मान 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया? 45। यहाँ पर जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? HCF कहलाएगा। सर मेरा नाम ले लीजिए। सर में आ गया नीतीश कुमार। चलिए, आपका नाम ले लिया गया है, नीतीश कुमार। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किसी को गया? ये क्या हो रहा है? पूरा कौन सा था भाई? नीतीश कुमार। चलिए, पहला
इसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। चलिए इसको नोट्स में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ बार बार सेव करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हम लोग का जो नोट्स था उसमें ही चलते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अरे यार कहाँ गया। चलिए चलिए इसी में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो वाला काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया है। एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 196 और बोला गया है 38220, 38220 इसका निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग भाग दे देते हैं। साइड में क्या कर देना है, भाग दे देना है। देखो तो 196 में भाग दे देना है 38,220 में। कितना से भाग लगेगा, कितना से भाग लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक से तो लग जाएगा, 196 इकाई 196, 12 में से 6 गया तो 6, एक यहाँ 17 में से 9 गया तो 9 8, एक यहाँ से गया, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 915, 9 7 9 8 17। सही चल रहा है ये। 8 और 2 में से एक गया तो एक, 186 भाग लगेगा इसमें, नहीं लगेगा। चलिए 2, अब इससे कितना में भाग लगाया जाए, अब इसको कितना से भाग लगाया जाए। ठीक है, देखिए तो 1960, 10 से करेंगे तो आ जाएगा 9 से, 9 से करेंगे तो 9 6 1 54, 5 81 और 5 आपका क्या हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86। ठीक है, 8 9 8 17 घटाइए, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 17 में से एक उधर चला गया, 15 में से 6 गया तो 9 और ये 0, आगे 7 में से 7 गया तो 0 आ जाएगा, 0। 980 हो रहा है, कितना हो रहा है 980। 5 0 चाहिए तो 5 से भाग लग जाना चाहिए, 5 छक के 30, 3 9 5 45 3 48, 4 5 4 9, 0 से फल आ रहा है। ठीक है, घटाने पर तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए का मान यहाँ पर कितना है बच्चों, 388 388 38220 और बी का मान कितना है 196। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं
कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना है बच्चों? 38220 बराबर कितना आ गया? तो ये तो एक बार में ही भाग लगने पर आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b का मान कितना है? 196। q का मान कितना है? 195। और शेषफल कितना है? 0। तो यहीं पर शेषफल कितना आ गया है? r का वैल्यू 0 आ गया है, इसलिए HCF कितना आ गया आएगा? 196। तो क्या लिखेंगे? अतः 196 और का HCF कितना है? 196 है। बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन, ये कितना है? 196 है। कितना है? 196 है। ठीक है, यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम है किसी को तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तीसरा जो इसका प्रश्न है वो क्या है बच्चों? तीसरा जो क्वेश्चन है वो किसका निकालना है? 867 और 225 का निकालना है। किसका निकालना है? 867 और 255 का। 255 का है। 255। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो एक ये बड़ा है, तो a का मान हो जाएगा 867 और b का मान हो जाएगा 255। चलिए भाग देते हैं 255 से 867 में। कितना से भाग लग जाएगा? 255 दूना कितना हो जाएगा? 250 दूना होता है 500। 200 कितना से लग जाएगा? 3 से लग जाना चाहिए या 2 से लगेगा? ठीक है, 3 से लग जाएगा। चलिए, तो 5 15 हासिल 1, 5 15 1 16 हासिल 1, 3 6 1 7 2 0 1। अब भाग नहीं लगने वाला है, तो 255 200 लगा दीजिए। 204 1 5 105 दूना 51 दूना 102। तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का जो मान है वो क्या है? 0 के बराबर या 0 से b से छोटा है। चलिए, ये हम लोगों ने क्या देखा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे, a का मान यहाँ पर कितना है बच्चों? 867। b का मान 255। भाग देने पर 255 कितना से भाग लगा है? 3 से। और शेषफल कितना आया था? 102। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए, अब किससे भाग लगाना है? 255 में। कितना से भाग लगाए हैं? 102 से। कितना बार लगा है? 2 बार लगा है। शेषफल कुछ आया है? हाँ आया है। कितना आया है? 51 आया है। अब किस यहाँ पर क्या आएगा? 102। कितना से भाग लग रहा है? 51 से। कितना बार? 2 बार। शेष आया है? नहीं। कितना आया है? 0।
तो क्या लिखेंगे, R का मान 0 है, इसलिए HCF कितना आ गया, 51। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक कितना है, कितना निकला है बच्चों, 51 निकला है। कितना निकला है, 51 निकला है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न था। ठीक है, ये 3 प्रश्न था आप लोग का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 के ये पहला क्वेश्चन में 3 अलग अलग प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, जिसमें क्या बोला गया था, यूक्लिड विभाजन की सहायता से, किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन की सहायता से मौसम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ज्ञात किया। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक उदाहरण का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न क्या कहता है पहले वो देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या है क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। धनात्मक यहाँ पे बच्चों समपूर्णांक होगा तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आप लोग को बहुत पूछा जाता है कि दर्शाना है कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा वो 2q+1 का होगा। q की जगह पर बच्चों कभी कभी 2m हो जाएगा, 2p। ठीक है, तो वहाँ पर वो q, p और ये संख्या अलग अलग अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, और जो बनाने का प्रोसेस है इसका सिंपल है, एक जैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का एक ही विधि है, हम लोग क्या पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ+R, और R का जो मान होता है 0 के बराबर होता है और B से छोटा होता है। जो R का मान होता है वो क्या होता है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे जो मान होगा B का
हमको किस रूप में देखना है, 2q के रूप में देखना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना b बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2q प्लस r, और r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा। इसका अर्थ क्या हो गया कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, जो r का मान है वो क्या है बच्चों, 0 होगा और 1 होगा। जो r का मान है वो कितना होगा, 0 और 1 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे r का वैल्यू जितना आएगा उतना सारा केस बनेगा। ठीक है, तो जब केस 1, जब r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो, तो a का मान क्या आ रहा है, देखो तो 2q प्लस 0, तो a बराबर कितना आ गया, 2q। 2q का अर्थ कितना क्या हो गया, अगर हम q का मान हम कुछ भी रखें, अगर हम q का मान कुछ भी रखें, यहाँ पे q का मान कुछ भी रखें, 0 को छोड़ के अगर 1 रखते हैं, 0 भी रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान तो 0 हो जाएगा। a का मान 0 संभव है, ठीक है, संभव है। अगर हम 1 रखते हैं, बोला गया पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बनेगा, 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 3 रखेंगे तो 6 बनेगा। यानी कि यह संख्या 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, यह 2 से विभाज्य है, अतः यह अतः 2q धनात्मक समपूर्णांक है। एक केस को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। सेम इसी प्रकार से केस 2, जब r का मान 1 होगा, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2q प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यह 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2q सम है, सम में 1 जोड़ देते हैं। मान लो कि 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो संख्या किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, अतः 2q प्लस 1 किस रूप का है, धनात्मक विषम पूर्णांक। यह क्या है बच्चों, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।